हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जागृति फिल्म में कवि प्रदीप का लिखा यह गीत आज भी देश की सरकारें अक्सर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर मिसाल के तौर पर गुनगुनाती है। इसके पीछे मंशा बच्चों में देशहित की भावना और जिम्मेदारी का जज्बा जगाना होता है। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसे देखकर संसद से लेकर सचिवालय में बैठा हर सफेद पोश और हुक्मरान शर्मसार हो जाएगा। सरकारों की राजस्व भरने की नीति पर सवाल उठाने वाली यह तस्वीर राजस्थान के सिरोही जिले से है, जहां एक छोटा सा गांव स्वरूपगंज आज तमाम मर्यादाओं और मानवता को तार तार करता नजर आया। यहां भावरी पुलिया के पास एक शराब विक्रेता में काली कमाई की ऐसी होड़ मची कि उसने 4-5 साल की एक मासूम को भी ग्राहक समझ लिया। इंसानियत को तार तार कर उसने घरों को बर्बाद करने वाला वो जहर बेच दिया जिसे बच्चों से दूर रखना हर देशवासी अपनी मौलिक जिम्मेदारी समझता है। चिंताजनक बात यह कि मासूम शराब की बोतल खरीदकर दुकान से डगमगाते हुए रवाना हो गई। कानून के नुमाइंदों को यह भी बता दें कि शराब दुकानदार शाम 7 बजे खुलेआम शराब बेच रहा था, जबकि कोरोना गाइडलाइन के तहत सवेरे 11 बजे तक ही शराब की दुकान खोली जा सकती है। ऐसे में सवाल ये, क्या ऐसे बनाएंगे भविष्य का भारत? क्या शराब विक्रेता को मासूम की उम्र नहीं दिख रही? क्या राजस्थान में बच्ची को शराब बेचने की अनुमति है? क्या लॉकडाउन के दौरान शाम को भी शराब की दुकान खोलने की अनुमति है? शाम 7 बजे मासूम को शराब बेचने वाले दुकानदार पर कार्रवाई कब? क्या मासूम को शराब देकर खजाना भरेगी सरकार? क्या क्षेत्र में 4-5 साल के बच्चे शराब पीने का आदी हो रहे हैं? और इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ईश्वर सिंह जी जुड़े हैं, जो कि प्रहराधिकारी सिरोही आबकारी विभाग में प्रहराधिकारी हैं। ईश्वर जी, पत्रिका टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, मैं आबकारी निरीक्षक बोल रहा हूँ, प्रहराधिकारी में आबकारी निरीक्षक आबू रोड जी। लेकिन ये तस्वीरें सिरोही के स्वरूपगंज से हम दिखा रहे हैं, जिसमें एक मासूम शराब की बोतल लेकर उतर रही है। क्या आबकारी विभाग को यह नजर आ रहा है? यदि इस तरह का कोई मामला है तो कार्रवाई करेंगे दर्शन जी। इस तरह का कोई मामला है तो कार्रवाई करेंगे, जांच करके, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईश्वर जी, ये शराब की दुकान नहीं है, ये शराब का गोदाम है, और जहां से ये आदमी जो है वो शराब की बिक्री कर रहा है। सुबह से लेकर रात तक शराब की बिक्री वो वहां से हो रही है। क्या आबकारी विभाग को ये नजर नहीं आता है? शराब की गोदाम से बिक्री नहीं हो सकती, केवल संग्रहण के लिए होता है। यदि ऐसा कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईश्वर जी, बहुत आसान होता है ये कह देना कि अगर ऐसा मामला होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन गोदाम, आपने ये बताया गोदाम से शराब की बिक्री नहीं हो सकती। रोजाना आबकारी विभाग की टीम 4 से 5 बार वहां से गुजरती है। क्या आबकारी विभाग की टीम को यह नजर नहीं आता है? क्या आप इस जवाब से आप संतुष्ट हैं कि बहुत मामला ध्यान में आया, जरूरी कार्रवाई की जाएगी? इस तरह का यदि कोई मामला है तो कार्रवाई की जाएगी। ईश्वर जी, पूरा देश आपको सुन रहा है, और जिस तरह की आपके जवाब है, इतनी संवेदनहीनता आप दिखा रहे हैं। 4 से 5 साल की मासूम जिसका स्कूल में पढ़ने की उम्र है, वो शराब की दुकान से गुजर रही है और लड़खड़ाते हुए वो गुजर रही है। क्या आपकी नजर में ये मामला इतना छोटा है कि मामला जब ध्यान में आएगा, आपने दिलाया है, इस पर कार्रवाई की जाएगी? शायद ईश्वर सिंह जी के पास में जवाब नहीं है। आबकारी निरीक्षक आबू रोड से ईश्वर सिंह जी, जिनको आप सुन रहे थे, और जवाब उनके पास में नहीं है, इस वजह से उन्होंने फोन काट दिया है। मासूम, ये देखिए तस्वीर हम दिखा नहीं सकते हैं,
ये वो मासूम की तस्वीर है जिसे एक शख्स जो कि शराब का गोदाम चलाता है और वहां से दुकान से गोदाम से शराब की बिक्री खुलेआम कर रहा है। जो जिम्मेदार है वो ये कह रहे हैं कि गोदाम से शराब की बिक्री नहीं की जा सकती है और अगर ऐसा कोई मामला है तो हम संज्ञान में लेंगे और जरूरी कार्रवाई करेंगे। बड़ा सवाल, जिम्मेदारों का ये रवैया जिस पर सरकार क्या एक्शन लेगी। अवैध शराब को लेकर सिरोही जिले से ये तस्वीर, सिरोही जिला अवैध शराब को लेकर लगातार सुर्खियों में रहा है और अब ये स्वरूपगंज कस्बे के भावरी चौराहे पर स्थित शराब के कथित गोदाम, जो गोदाम की बजाय शराब की दुकान के रूप में अधिक जाना जाता है, ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्वरूपगंज कस्बे के भावरी चौराहे पर स्थित पुलिया के पास शराब के अनुमति ठेकेदार का शराब का गोदाम, लेकिन ठेकेदार ने इस लॉकडाउन में इस गोदाम को ही दुकान का रूप दे दिया है। अंदर सेल्समैन बिठा दिया जो 24 घंटे धड़ल्ले से शराब की बिक्री करता है। इन दुकानों पर पत्रिका टीवी की टीम पहुंची। हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी स्वरूपगंज से किशोर सिंह देवड़ा मौके पर पहुंचे। उन्होंने निगरानी की जिसमें कई मासूम को ये दुकानदार बेखौफ शराब बेचता नजर आया। ये तस्वीर मासूमियत का भी ध्यान ही रखा। राजस्व सरकार के खजाना भरने की नीति पर सवाल उठाने वाली यह तस्वीर सिरोही से। क्या ऐसे भारत का भविष्य बनाएंगे? शाम 7 बजे बाद मासूम को शराब बेचने वाले दुकानदार पर कार्रवाई कब होगी? क्या लॉकडाउन के दौरान शाम को भी शराब की दुकान खोलने की अनुमति है? और सवाल ये भी, क्या मासूम को शराब देकर सरकार खजाना भरेगी? क्या राजस्थान में बच्ची को शराब बेचने की अनुमति है? ये वो तस्वीर है जो कि सरकारों के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीर है।